और आइए इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई है, जहां कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। 65,000 से ज़्यादा एक दिन में मामले पूरे देश में सामने आए हैं। पूरे देश में स्थिति कोरोना की भयावह होती जा रही है। मध्य प्रदेश भी उससे अछूता नहीं है। 38,000 से ज़्यादा संक्रमित इंदौर भोपाल में हो चुके हैं। अब तक सबसे ज़्यादा केस भोपाल और इंदौर में आए। आज पूरे प्रदेश में कंप्लीट लॉकडाउन है। आपातकाल को छोड़कर अन्य सेवाएं आज मध्य प्रदेश में बंद रहेंगी। सड़कों पर निकलने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने के सख्त आदेश दिए गए हैं। तो देश की हम माने तो देश में इस वक्त कोरोना संक्रमण जिस गति से फैल रहा है वो चिंताजनक है। 65,165 नए केस पिछले 24 घंटे में सामने आए हैं। पूरे देश में 21,50,000 के पार जो है आंकड़ा हो चुका है। मध्य प्रदेश में भी 38,000 से ज़्यादा संक्रमित, इंदौर भोपाल में सबसे ज़्यादा केस आए हैं। इस खबर पर हम सीधे चलते हैं। हमारे स्टेट हेड राजेश सक्सेना हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश जी, कोरोना जो है अपनी रफ्तार कम नहीं हो रही, उसकी लगातार केस बढ़ रहे हैं। पूरे देश की हम बात करें तो 65,000 मामले एक दिन में सामने आए हैं। 21 लाख से ऊपर पहुंच चुका है आंकड़ा। मध्य प्रदेश भी अछूता नहीं है। 38,000 केस हो चुके हैं मध्य प्रदेश में। इंदौर भोपाल अभी भी जो है बहुत ख़तरे में है। क्या वजह लगती है, या लोग गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहे, या जिस तरह से जांच में तेज़ी आई है उसकी वजह से तादाद ज़्यादा सामने आ रही है? क्या कहेंगे? देखिए, बिल्कुल अविनाश जी, जिस तरह से अगर कोरोना की हम बात करें तो पूरी तरीके से अनलॉक हो चुका है कोरोना, और जिस तेजी के साथ फैल रहा है पूरे देश में। पिछले 24 घंटों में 65,000 से ज़्यादा जो कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं वो आए हैं। मध्य प्रदेश में कमोबेश यही स्थिति है, तेजी के साथ कोरोना पांव पसार रहा है अपने। और भोपाल, राजधानी भोपाल की हम बात करें तो राजधानी भोपाल भी अब कोरोना के मामले में बेकाबू हो रहा है। 69 दिन में अगर बात करें तो इंदौर के करीब पहुंच चुका है राजधानी भोपाल। तो जुलाई माह में ओवरऑल फासले की अगर हम बात करें तो भोपाल में जहां 3,852 मरीज कोरोना पॉजिटिव आए हैं, तो वहीं इंदौर में 2,595, यानी कि भोपाल में 1,257 जो कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं वो ज्यादा बड़े हैं। जिससे आप समझ सकते हैं कि अब इंदौर को पीछे राजधानी भोपाल ने छोड़ दिया है, और बहुत तेजी के साथ जो कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं वो यहाँ पर बढ़ रहे हैं। निश्चित तौर पर चिंता का ये विषय है। और पहले जिस तरह से लॉकडाउन किया गया था राजधानी भोपाल में 10 दिनों का, और अब आज की अगर हम बात करें रविवार, हर रविवार को, हर संडे को जिस तरह से सरकार ने, प्रशासन ने ये निर्णय लिया है कि पूरी तरीके से लॉकडाउन रहेगा राजधानी भोपाल, उसी को लेकर राजधानी भोपाल पूरी तरीके से आज लॉकडाउन की स्थिति में है। सिर्फ आपातकाल अगर हम सेवाएं छोड़ दें, जैसे हॉस्पिटल्स है, क्लिनिक्स है, मेडिकल स्टोर्स है, इनके अलावा किसी को भी अनुमति नहीं है, किसी को भी इजाजत नहीं है अपने संस्थान खोलने की। पूरी तरीके से बैन किया गया है। उसकी वजह यही है कि कोरोना का जो संक्रमण तेजी से फैल रहा है। आपने जिस तरह से सवाल किया कि जो कोरोना तेजी से फैलने की आखिर वजह क्या है, क्या लोग बाग जो सुरक्षा के मानक है कोरोना के, उनका पालन नहीं कर रहे हैं, या फिर जो जांच में गति आई है वो भी एक वजह है? जाहिर सी बात है, बड़ी वजह यही माना जा सकता है अविनाश जी की जो जांच में जो अब स्पीड है वो तेजी आई है। दूसरी तरफ जिस तरह से कोरोना फैल चुका है, वो तमाम सारे लोग जिनका लगातार हम जिक्र करते आए हैं अविनाश जी, कि जो खासतौर पर जो प्रवासी मजदूर बाहर से आए, एक जगह रुके हुए थे, वो अलग अलग क्षेत्रों में पहुंचे, मध्य प्रदेश के अपने गृह नगर में पहुंचे, अपने कस्बे में पहुंचे, अपने गांव में पहुंचे, और वो जो संक्रमण है पहले जो शहरों तक सीमित था, अब वो ग्रामीण क्षेत्रों में भी पहुंच चुका है। ऐसे तमाम जिले रहे हैं जो कोरोना का संक्रमण बढ़ा, लेकिन वो उससे अछूते रहे। खासतौर पर जो बुंदेलखंड के कई जिले हैं उनकी हम बात कर ले, लेकिन अब ये कोरोना कोई ऐसा जिला नहीं है, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है कि जहां कोरोना पॉजिटिव मरीज ना मिल रहे हो। दूसरी तरफ ये भी समझना होगा कि मरीज मिल रहे हैं, लेकिन जो तैयारियों का एक समय मिला है कहीं ना कहीं सरकार को, प्रशासन को, उसके भी अच्छे रिजल्ट आए हैं कि छोटे छोटे स्थानों पर भी अब चाहे हम फीवर क्लिनिक की बात कर लें, या आइसोलेशन वार्ड की हम बात कर लें, या फिर कोरोना के जो पॉजिटिव मरीज हैं उनके वहां पर इलाज की बात कर लें,
ये जरूर सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से व्यवस्था मुहैया करा ली गई है, लेकिन अभी भी खतरा जो है वो टला नहीं है, क्योंकि जो एक बढ़ने की तादाद है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है। रिकवर रेट, हालांकि अगर राजधानी भोपाल की बात करें अविनाश जी, रिकवर रेट जिस तरह से पहले कम हुआ था कि 79.5 चल रहा था, फिर एक समय ये आया कि 60% के आसपास रिकवरी रेट हुआ, ये चिंता का विषय था। लेकिन एक बार फिर अगर हम राजधानी भोपाल की बात करें तो बीते 10 दिन में भोपाल में 1532 नए केस आए हैं और 5 मौतें इनमें हुई है। रिकवरी रेट 10% बढ़ा है, तो ये एक सुखद खबर है कि रिकवरी रेट अब बढ़ रहा है। लेकिन कोरोना का जो एक संक्रमण है, कोरोना की एक चेन है, वो अभी टूटती हुई नजर नहीं आ रही, और यही कारण तेजी से कोरोना का जो संक्रमण है वो बढ़ रहा है। चलिए, अब देखना होगा। कोशिशें तो लगातार जारी हैं राजेश जी, सरकार की भी, लोग भी अब पालन कर रहे हैं जहां तक गाइडलाइंस का। देखना होगा कि कब तक इस पर हम काबू पा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।